नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ वो गांव में मतलब ग्रामीण इलाकों में या कहीं ऐसे सिटी में भी टाउन में भी आप घर से ही एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसका नाम है डिजिटल ग्रामीण सेवा। डिजिटल ग्रामीण सेवा मतलब है कि आप घर बैठे एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप बहुत सारा पैसा अर्न भी कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट है। आपको मैं उसका पूरा डिटेल्स बता देता हूँ उस वीडियो में, आप वीडियो देखिए, ठीक है। इस पर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अगर आप एजेंट के थ्रू अगर आप उसका लाइसेंस लेते हैं ग्रामीण डिजिटल सेवा का, तो आपको पैसा ज़्यादा भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं डायरेक्ट, अगर आप फॉर्म करते हैं तो उसमें मिनिमम से मिनिमम सिर्फ छोटा सा थोड़ा सा पैसा लगेगा। तो आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। और मेरा अगर नया है आप तो मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे से, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे, उसके बाद हम डालेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा, ठीक है। इंटर किया, उसके बाद सबसे ऊपर में जो आया यहाँ पे डिजिटल ग्रामीण सेवा, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। क्लिक किया, उसके बाद देखिए ओपन किया, इसको मैं हटा देता हूँ, हट गया। उसके बाद देखो सबसे ऊपर क्या आया, सपोर्ट डिजिटल ग्रामीण सेवा .in साइट है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। हाँ, लॉगिन DOC ग्रामीण रजिस्ट्रेशन लॉगिन और इनकम कैलकुलेटर। इसका इनकम कैलकुलेटर का मतलब है यहाँ पे इनकम कैलकुलेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सपोर्ट डिजिटल ग्रामीण सेवा, कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और ये DOC मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ, गैलरी है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से लॉगिन। इनकम कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर बोले तो आप जो इनकम कमाएंगे ना उसका कैलकुलेटर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर्सर लाया, मैं इसको क्लिक करता हूँ, उसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो कैलकुलेटर खुला, कैलकुलेटर ओपन हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना हम पैसा जो है कमा पाएंगे। तो आपको मनी ट्रांसफ़र में यहाँ है नंबर ऑफ टैक्स, यहाँ पे टैक्स अमाउंट, यहाँ पे है बोनस वैल्यू, हाँ, और अर्निंग मनी, ठीक है। मान लेते हैं हम अगर मिनिमम टैक्स वैल्यू है कितना 5000 है, ठीक है। अगर हम 3 को भी करते हैं, 4 करते हैं, अगर 4 करते हैं तो हमारा कितना आ गया, देखो यहाँ पे बोनस वैल्यू है 2000, हमको मिलेगा कितना 300, ठीक है, पर डे का अगर 4 हुआ तो। उसके बाद APS मनी, हम APS कैश विड्रॉल से कितना कमाएंगे। अगर दिन को हम मान लेते इसका 5 किया तो 3000 वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू बिजनेस वैल्यू हो 1500। उसके बाद यहाँ 50 रुपया, देखो अर्निंग वैल्यू 50 रुपया। यहाँ पे अगर हम रिचार्ज करते हैं किसी को, अगर हम रिचार्ज किया मान लेते हैं दिन भर में 6 गो का, तो कितना आया 200 आया। लास्ट में हमको कितना इनकम हुआ 24 रुपया, रिचार्ज पे 24 रुपया, ठीक है। बिल पेमेंट, ठीक है, अगर बिल पेमेंट करते हैं मान लेते हैं हम कम ही लेके चलते हैं, इसका भी 5 लेते हैं, तो कितना हुआ टैक्स वैल्यू 1200 हुआ, इसका हुआ 10 रुपया, ठीक है। मान लेते हैं इतना ही कि करते हैं, बहुत सारा है, मैं दिखा देता हूँ। बिल पेमेंट हुआ, उसके बाद एयर टिकट अगर हम दिन में 1 करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको इनकम कितना होने वाला है 300 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बस टिकट करते हैं दिन में 2, ठीक है, तो मिनिमम
700 का होता है, ठीक है। उसके बाद और लास्ट में अगर हम पैसा कमाते हैं, कितना हमको इनकम होता है, 60 रुपया, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड अगर हम दिन में 5 बनाते हैं तो हमको इनकम होता है 15 रुपया, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक दिन में आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत मिनिमम लेकर है, ऐसा इससे ज़्यादा आपको कस्टमर मिलेंगे, लेकिन सबसे मतलब मैं समझाने के लिए ही इतना बताया हूँ, कम से एक ज़्यादा बता दूंगा। एक बार आपको एक टाइप होगा कि नहीं बाबा इतना होगा, ऐसा होगा, बाद में हमको गाली दोगे कि ऐसा आप इतना बता दिए, ऐसा हुआ। तो ऐसा ज़्यादा मैं बोला नहीं। उसके बाद बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बहुत सारी चीज़ करते हैं। अब देखो BC2 में भी आ गया, रिचार्ज तो था ही, APS था ही, ठीक है। माइक्रो ATM भी इसमें आ गया है, बैंक सर्विसेज है, ट्रेवल है, पैन कार्ड है, बहुत सारा चीज़ जो आपको मैंने नीचे दिखाया है, ETC। आप NSDL का भी कर सकते हैं काम, ठीक है, लोन का भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हैं, हाँ, प्रीपेड कार्ड अप्लाई, ठीक है, BBPS, ठीक है, किसको बैंकिंग एवं CSP अप्लाई कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र, एंड्रॉयड मनी ATM होंगे। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जो आप एक ही आईडी से काम कर सकते हैं, कहीं से भी रह के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप G2C में आए हैं, ठीक है। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो स्टेट सर्टिफिकेट है, GST सुविधा केंद्र है, ठीक है। अदर सर्विस भी इसमें है, पैन कार्ड ये सब तो सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, न्यू GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, हाँ, GST रिटर्न, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ETC कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, ठीक है। दोस्तों आपको डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए, शॉप नेम, ठीक है, ऑनर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस और स्टेट, आप कौन सा राज्य से हैं, स्टेट, सिटी, आधार नंबर, पैन नंबर और शॉप नंबर, ठीक है। और जब उसमें आपको जब सबमिट करने, देखिए यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, जब आप सबमिट कर दीजिएगा इतना डॉक्यूमेंट डालने के समय में, तो उसमें आपको कैंसिल चेक भी मांगेगा, तो आप कैंसिल चेक भी दे दीजिएगा। तो वहाँ पे आपको जब कॉल आएगा ना, वो सारा चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। आपका जो मेल पे आएगा और बाद में आपको जो नंबर दीजिएगा तो कॉल भी करेगा, तो उस समय आपको बताएगा आपको कि वो कैसे करना है, प्रोसेस कैसे है, तो आपको वहाँ से आपको सब जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और भी न्यू वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।